कि मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरे घर में कोई मेरा दाखिला कराने के लिए भी नहीं था। मैं खुद 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया। शुरू में खेती में मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग थे उन्होंने बेईमानी कर ली थी। चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। उन्होंने तब बीकेडी बनाई थी। 30 MLA उनको छोड़ गए थे उस समय। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मेरी उम्र देख रहे हो। मैं जी बताएं क्या बात है। कहने लगे मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की और ये बेईमान मुझे छोड़ गए। मेरी राय ये कि तुम इसको संभालो। और ये बातचीत होगी सत्यपाल मलिक साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें एक तो समय देने के लिए। पहले तो हम ये भी जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में, आपके जीवन के बारे में। मैं चाहूँगी कि एक बार आप बचपन में लौटें और याद करें आपके बचपन को। उन बागपत की गलियों में भी हमें लेकर जाएं। वो आपका बचपन कैसा था? देखिए मेरा बचपन औरों से अलग था क्योंकि मैं जब 2 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरे घर में कोई मेरा दाखिला कराने के लिए भी नहीं था। मैं खुद 5 साल का जब हुआ तो खुद स्कूल में गया और खुद अपना दाखिला कराया और खुद फिर अपनी खेती दिखवाता था। 8 साल का था तब मैंने खेती संभाल ली थी अपनी। तो एक तरह से उसी दौर में मुझे अपने से जीने की आदत और आर्ट आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था और उसने मुझे बहुत सिखाया कि कैसे ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, कैसे चलते हैं। शुरू में खेती में मेरे साथ जो मेरे परिवार के लोग थे उन्होंने बेईमानी कर ली थी। फिर मैंने उनसे अपनी ज़मीन छुड़ा के खुद खेती कराई और खेती का अच्छी खेती हुई। फिर विस्तार होता चला गया और उसी के बेसिस पे मैं यूनिवर्सिटी गया। इंटरमीडिएट तक तो मैं अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था वहाँ जाता था। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी में। मैं डिबेट बोलता था तो उसके बेसिस पे बोलता अच्छा था तो उसके बेसिस पे मुझे 2 बार अपने यहाँ में प्रेसिडेंट चुना गया। और जब दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया तो इस बहुत बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था यूपी में जिसमें 40 लड़के शहीद हुए थे। तो उसमें बहुत शोहरत हो गई थी, नाम हो गया था। तो फिर चरण सिंह जी ने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम मेरी पार्टी संभालो। उन्होंने तब बीकेडी बनाई थी और सारा काम मुझे दे दिया और फिर जबरदस्ती उन्होंने मुझे असेंबली का इलेक्शन लड़ाया। ये कौन सा सन रहा ये होगा? 74। डिफिकल्ट था वो सीट। उनका कैंडिडेट 3 बार हार चुका था लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं वो जीत गया। देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। फिर मैं राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, मिनिस्टर हुआ, गवर्नर हुआ। लॉन्ग जर्नी। तो छात्र राजनीति, मैं बेसिकली छात्र राजनीति से ही आया हूँ। छात्र राजनीति आप जब कर रहे थे तो कई सारे प्रोटेस्ट रहे जिनकी भागीदारी हमने देखी कि आपने की। कईयों में तो हमने देखा कि उनकी सरदारी भी आपने की। फिर उसके आगे चौधरी चरण सिंह जी आपको चुनाव लड़वाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, वो सर्किट हाउस में थे। सब लोगों को कमरे से बाहर कर दिया, मुझे अकेले। उनके 30 MLA उनको छोड़ गए थे उस समय। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मेरी उम्र देख रहे हो। मैं जी बताएं क्या बात है। कहने लगे मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की और ये बेईमान मुझे छोड़ गए। मेरी राय ये कि तुम इसको संभालो। ठीक है साहब, और जाओ मेरी मीटिंग है शाम को जिमखाना मैदान में, बिना किसी से मशवरा किए वहाँ जाके अनाउंस कर दो तुम मेरे साथ हो। मैंने वैसा ही किया। उन्होंने अगले दिन से मुझे पार्टी सौंप दी, सारी जनरल सेक्रेटरी बना दिया। फिर MLA लड़ाया, MLA भी जीत गया मैं। तो एक तरह से सारा सिस्टम उनका मेरे डिस्पोजल। मैंने बहुत लड़कों को, नौजवानों को टिकट दिलवाए, आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी दुनिया थी वो। एंड ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन। बहुत अच्छे आदमी थे चौधरी साहब। उनसे बहुत सीखने को मिलता है। तो उन्होंने आपको क्यों चुना? वो बेसिकली एक तो मेरी उस वक्त बहुत शोहरत हो गई थी स्टूडेंट लीडर के तौर पे। दूसरे उन्होंने सुना होगा कहीं से। फिर उनकी लड़की भी पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, सरोज बहन जी। उन्होंने सबने बताया कि ऐसे ऐसे जाटों में इसका बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बुला के मुझे कहा तुम संभालो।